गूंगा राजकुमार। काशी की महारानी चंदा देवी की कोई संतान नहीं थी। चूंकि वह शीलवती थी, इसलिए उसके दुख को देखते हुए तवसी लोक के एक देव को उसके पुत्र के रूप में गर्भस्थ किया। जन्मोपरांत उसका नाम तेमिय रखा गया। तेमिय जब 1 वर्ष का था और उसके पिता की गोद में बैठा था, तब उसके पिता ने कुछ डाकुओं को मृत्यु की सजा सुनाई, जिसे सुनकर तेमिय को अपना पूर्ण जीवन स्मरण हो गया। अतीत में वह भी कभी एक राजा था और तब उसने भी किसी अपराधी को मृत्यु दंड दिया था, जिसके फलस्वरूप उसे 20,000 वर्षों तक उस नर्क में सजा काटनी पड़ी थी। अतः राजा न बनने के लिए उसने 16 वर्षों तक गूंगा और अतिक्रमण बने रहने का स्वांग रचा। लोगों ने जब उसे भविष्य में राजा बनने के योग्य नहीं पाया तो राजा को यह सलाह दी कि तेमिय को कब्रिस्तान में भेज कर मरवा दें और वहीं उसे दफन भी करवा दें। राजा ने सुनंद नामक एक व्यक्ति को यह काम सौंपा। सुनंद उसे एक रथ पर लाद कब्रिस्तान पहुंचा। वहां तेमिय को जमीन पर लिटा उसने फावड़े से एक कब्र तैयार करना प्रारंभ किया। तेमिय तभी चुपचाप उठकर सुनंद के पीछे जा खड़ा हुआ। फिर उसने सुनंद से कहा कि वह न तो गूंगा है और न ही अपंग। वह तो मूलतः देवलोक का एक देव था, जो सिर्फ संन्यास वरण करना चाहता था। तेमिय के शांत वचन को सुन सुनंद ने उसका शिष्य पाना चाहा। तेमिय ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की, लेकिन उससे पहले उसे राजमहल जाकर उसके माता पिता को बुलाने को कहा। सुनंद के साथ राजा रानी और अनेक प्रजागण भी तेमिय से मिलने आए। उन सभी को तेमिय ने संन्यास का उपदेश दिया, जिसे सुनकर राजा रानी व अन्य सारे श्रोता भी सन्यासी बन गए। कालांतर में तेमिय एक महान सन्यासी के रूप में विख्यात हुआ।